हेडलाइंस के बाद सबसे पहले जिक्र करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान पर कायम मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात खारिज करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने फैसले में करार दिया कि इस केस में दहशतगर्दी की दफात नहीं बनती। दीगर दफात पर कानून के मुताबिक मुताल्लिका फोरम पर कार्रवाई जारी रहेगी। अहम खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान पर कायम मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात खारिज करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने महफूज फैसला जारी कर दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यह भी कहना है कि केस में दहशतगर्दी की दफात नहीं बनती। सुहेल रशीद से बात करेंगे। सुहेल, इस मुकदमे से तो दहशतगर्दी की दफात खारिज कर दी गई, लेकिन जो दीगर दफात हैं इसी मुकदमे में, उस बारे में जो कार्रवाई है उसका सिलसिला आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए, इमरान खान पर जब बुनियादी तौर पर यह दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया था, बाद में उस पर 4 दफात मजीद शामिल की गई थी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो दहशतगर्दी की दफा थी उनके ऊपर 780 है की वो खत्म कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह करार दिया है कि इन पर अब दहशतगर्दी की जो दफात है वो नहीं बनती, लिहाजा वो खत्म की जाए और दीगर दफात के तहत जो है वो मुकदमा, अब जो केस है वो दहशतगर्दी की अदालत से सेशन कोर्ट में मुंतकिल हो जाएगा और वहां पर वो जारी रह सकेगा। ताहम दीगर दफात से मुतालिक जो ऑब्जर्वेशन दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि इमरान खान जो मुतल्लिका फोरम है वहां पर इसकी जो मुतबादिल रेमेडी है वो ले सकते हैं, यानी वहां पर किसी भी रिलीफ के लिए अप्लाई करने का उनका हक मौजूद है, वो उनको अलग से चैलेंज कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी दरखास्त जो है वो दहशतगर्दी की दफात खत्म करने की आता की, क्योंकि बुनियादी तौर पर इब्तिदाई तौर पर मुकदमा ही यही दर्ज किया गया था, उसकी आता की इसे मंजूर किया गया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस दौरान ये वाजे किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पहले से मौजूद हैं, जहाँ दहशतगर्दी के कानून की वाजे तौर पर तशरीह हो चुकी है, अब इसमें मजीद जाने की जरूरत नहीं। प्रोसिक्यूटर जो रिजवान अब्बासी पेश हुए थे वो दहशतगर्दी की दफा के मुतालिक उन्होंने JIT का मौकफ भी दिया था कि JIT इस नतीजे पर पहुंची है कि दहशतगर्दी की दफा जिस मुकदमे में बनती है। ताहम अदालत ने इस राय से इत्तफाक नहीं किया और अब इसका फैसला सुना दिया गया है। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक अब मुकदमा दहशतगर्दी की अदालत से दूसरी अदालत में मुंतकिल कर दिया जाएगा और दहशतगर्दी की जो दफात थी वो इस केस से अब खत्म कर दी गई है। चीफ जस्टिस सतर मिर्ला की सरबराही में 2 रुकनी बेंच में आज तवील दलाइल सुने थे दोनों फरीकें की जानिब से, जिसके बाद ये फैसला सामने आया है। सुहेल रशीद, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। एक और अहम मामला, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की लंदन में वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। मुलाकात में पंजाब हुकूमत की तब्दीली पर गुफ्तगू हुई है। जी हाँ, इस बारे में मजीद भी तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे आसिम नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिम नसीर, बताइएगा कि लंदन में शरीफ बरादरान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है? आज बिल्कुल, लंदन में गुज़िश्ता रोज जो अहम मुलाकात हुई तकरीबन 3 घंटे के करीब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान। उसमें जो बड़ी ब्रेक थ्रू है जो इस वक्त हमारे सामने खबर लेके आए वो ये है कि पंजाब में जो हुकूमत की तब्दीली के हवाले से बातें चल रही थी और इस हवाले से क्या रवैया की जा रही थी, उस पर वो क्या रवैया तकरीबन अब मुकम्मल हो चुकी है और शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को बाकायदा तौर पर जो है तफसीली तौर पर आगाह किया है कि पंजाब में हुकूमत की तब्दीली का एक प्लान बनाया जा रहा है। उस हवाले से नवाज शरीफ की तरफ से तरीके अदम इत्मीनान लाने की मुकम्मल ना सिर्फ हमायत की गई है, बल्कि ये भी कहा गया है कि जो वज़ीर पंजाब है उसका किस जमात से ताल्लुक होगा, इस हवाले से भी कुछ मशावरत की गई है। लेकिन अभी तक जो ज़राए ये बता रहे हैं कि इस मुलाकात के अंदर पंजाब में आइंदा 10 से 15 रोज के दरमियान तरीके अदम इत्मीनान लाने के ऊपर मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। और अब जैसे ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वतन वापस आएंगे अमेरिका के दौरे के बाद, जनरल असेंबली के इजलास के बाद, उसके बाद इसके ऊपर बाकायदा तौर पर जो है काम शुरू होगा। और तहम पंजाब में कौन पगड़ी संभालेगा वज़ीर आला पंजाब की, इस नाम के ऊपर अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन कहा यही जा रहा है कि पंजाब में जो तब्दीली है, हुकूमत के जो मामला हैं, इस जो तब्दीली की तहरीक लाई जाएगी, इसे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ खुद देखेंगे। और शायद यही एक बड़ी वजह थी कि कल होने वाली मुलाकात में मुस्लिम लीग नून के दीगर जो रहनुमा जो कि लंदन में मौजूद भी थे वो इन दोनों भाइयों की मुलाकात में मौजूद नहीं थे। लेकिन जराए ये कंफर्म कर रहे हैं कि पंजाब में हुकूमत तब्दीली के लिए जो है कोशिशें ना सिर्फ शुरू हो गई हैं, बल्कि दोनों भाइयों के दरमियान होने वाली मुलाकात में नवाज शरीफ ने मुकम्मल तौर पर तायद कर दी है तौर पर यह मुशावरत की गई है कि 10 से 15 रोज के अंदर तहरीक अदम एतमाद पेश हो सकती है। आसिम नसीर हमारे साथ ही रही है, इस वक्त तजविया हासिल करने के लिए तौफीक भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया है और नईम हनीफ भी हमारे साथ हैं। नईम हनीफ साहब, पहले तो आप ये बताएं कि पंजाब की सियासत में एक बार फिर से तहरीक अदम एतमाद की बाज़गश्त है, पंजाब असेंबली में नंबर गेम है क्या इस वक्त? देखिए,
पंजाब असेंबली में 176 के करीब जो है वो नंबर्स हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, और तकरीबन 10 नंबर जो हैं वो मुस्लिम लीग काफ के बनते हैं। तो ये कोई, मैं समझता हूँ कि पीडीएम का या वफाकी हुकूमत का कोई एक बहुत बड़ी कारकर्दगी नहीं है इस हवाले से। ये असल में जो काफ लीग और पीटीआई इत्तेहाद है उसमें जो टूट फूट है, और वो इत्तेहाद की जो हलिया है वो जो बीच चराहे टूटती दिखाई दे रही है, उस वजह से ये मामला जो है ज़ेरे गौर है। और मौजूदा जो मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की लंदन में मियां नवाज शरीफ से, बिल्कुल उसमें ये मामला डिस्कस किया गया है। और शहबाज शरीफ जो है वतन वापसी के बाद इस पर काम शुरू करेंगे। और गवर्नर पंजाब अगर एतमाद का वोट लेने के लिए कह देते हैं, और इसमें मेरे पास जो इत्तलात हैं, एक मरतबा फिर से काफ लीग का मुकाबला काफ लीग से हो सकता है इस अदम एतमाद की सूरत हाल में। जो 10 मेंबर्स हैं चौधरी परवेज लाई समेत, उसमें तकरीबन मेरे पास इतला है 6 मेंबर जो हैं चौधरी शुजात हुसैन के राब्ते में हैं, जिनमें शुजात नवाज हैं पीपी 28 गुजरात से, मोहम्मद अब्दुल्ला बड़ाइच हैं, उसके अलावा मोहम्मद अफजल हैं, ये तारक बशीर चीमा के नीचे पीपी 250 से इलेक्शन लड़े थे, सानुल हक हैं भावलपुर से, और बिस्मा चौधरी। ये वो लोग हैं जो शायद इस वक्त आइंदा की सूरत हाल में अगर सदर मुस्लिम लीग काफ एक खत लिख देते हैं तो शायद ये वोट परवेज लाई साहब हासिल ना कर सकें अदम एतमाद की सूरत हाल में। और यहाँ पर सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बज़ाहिर उसकी हुकूमत दिखाई देती है, मगर काफ लीग और पीटीआई जो है पंजाब में एक स्टेज पर नहीं है। और जो शिकायत मौसूल हुई है चेयरमैन पीटीआई को, वो चौधरी मोहम्मद लाई और परवेज लाई के जो करीबी लोग हैं, जिनमें मोहम्मद खान भट्टी का नाम सरे फहरिस्त है, उनकी करप्शन इस वक्त अरूज पर है। ट्रांसफर पोस्टिंग के एतबार से, हाउसिंग सोसाइटियों के जो है वो नाजायज एनओसीज के हवाले से, और हाउसिंग सोसाइटियों और जमीनों के कब्जों के हवाले से ये इमरान खान साहब तक शिकायत जो है वो पहुंचाई गई हैं। यही वजह है कि पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास था पीटीआई का, उसमें जैसे जावेद फारूकी साहब की आज स्टोरी थी कि उसमें 20 से 25 लोग गैर हाजिर थे। तो इतलात यही है कि अगर गवर्नर पंजाब की तरफ से चौधरी परवेज लाई जो है वजीर आला है, आज की तारीख में उन्हें एतमाद का वोट लेने का कहा जाता है, तो खासी बड़ी तादाद उस दिन गैर हाजिर हो सकती है। बिल्कुल नहीं, हनीफ साहब आपसे मजीद बात करेंगे। तौफीक साहब ये बताइएगा कि पंजाब में काफ लीग फिर अहमियत इख्तियार कर गई है, इस बार नून लीग को क्या उम्मीद है? देखिए, गुजारिश ये है, अभी तो जो पार्टी पोजीशन है और इसके अलावा भी कुछ हकायक नईम मानिक साहब ने पेश किए, वो बिल्कुल मैं उनकी तस्दीक करता हूँ। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो टूट फूट का पार्टी के अंदर अमल है वो भी बिल्कुल ठीक है। मेरी जाती इतलात भी बिल्कुल इसी तरह की है जिस तरह की इंफॉर्मेशन नईम मानिक साहब अभी आपके सामने दे रहे थे या पेश कर रहे थे। लेकिन इस वक्त गुजारिश ये है, मैं जरा इससे थोड़ा हट के बात करूंगा। पहले तो ये शरीफ बरादरान को या पीडीएम को ये देखना चाहिए कि इससे पहले जो इन्होंने वफाकी हुकूमत का, जो इमरान खान की वफाकी हुकूमत थी, उसका जो गंद अपने जिम्मे लिया था 4.25 साल का, उसका इनको कोई फायदा हुआ है या इनको कोई नुकसान हुआ है? मेरे ख्याल में तो उसका इन्हें नुकसान हुआ है, क्योंकि उसकी जो मकबूलियत है, वो जो 4.25 साल में अपनी नाअहली का मुसलसल मुजाहरा करता रहा, और जिस तरह हमारे लोगों की जहनीत है, उन्होंने उस मकबूलियत को एक तरफ रखते हुए वो तो उसकी मकबूलियत जो है वो ज्यादा हुई है। तो अब जो इनके अंदर अंदरूनी इख्तलाफात हैं पंजाब में, जो काफ लीग का और आपस में ये दस्तो गिरेबान है, जो गालन गलोच हो रही है, जो इनके अंदर लड़ाइयाँ हो रही है, मेरा ख्याल ये है कि शरीफ बरादरान को इससे अलग रहना चाहिए ताकि ये मजीद लोगों के सामने ये एक्सपोज हो। ये पार्टियां जो एक कहता था कि जी वो डाकू है पंजाब का सबसे बड़ा, और दूसरा उसके खिलाफ बिल्कुल मुख्तलिफ एक राय रखता था। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, बल्कि ये मैं इंकशाफ करता हूँ। एक बार मेरी इमरान खान से मुलाकात हुई और मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा जी कि आप मोनस लाइक अगर आप पंजाब में स्पीकर बना सकते हैं चौधरी परवेज लाई को, तो आप मरकज में मोनस लाई को वफाकी वजीर क्यों नहीं बनाते? तो उन्होंने कहा जी कि पहले तो मैं ऐसी वजारत ढूंढूं
जिसमें कोई माल ना बनाया जा सके, तो फिर उसमें हम मोना सुलाई को वजीर बना देंगे। ये उनकी राय थी मोना सुलाई के बारे में, जो आज मोना सुलाई का पूरी तरह उनके साथ खड़े हैं और वो खान साहब उन्हें कहते थे कि पंजाब के सबसे बड़े डाकू है। तो मेरे ख्याल में शरीफ बरादरान को थोड़ा हौसले से काम लेना चाहिए। ये इनको मजीद एक्सपोज होने दें, इनको लड़ने दें, ताकि देखें अगर अब वो हटाते हैं और अब वो कोई दोबारा तहरीक एतमाद की तरफ जाते हैं, तो उन्हें ये सोच लेना चाहिए कि इससे क्या उसकी मकबूलियत में, जो पौने 4 साल यहाँ पे गन डाल के किया अपनी नाअहली का, उसकी मकबूलियत में कहीं मजीद इजाफा तो नहीं होगा। एक बात और तौफीक भट्ट साहब, आपका तज्जिया हमारे सामने है। अब ये देखना होगा कि आइंदा दिनों में पंजाब हुकूमत में क्या तब्दीली आती है। तौफीक भट्ट साहब आप हमारे साथ थे, नईम हनीफ साहब आप भी थे, आप दोनों का शुक्रिया। तहरीक इंसाफ को पंजाब में मुश्किलात। पार्लिमानी पार्टी इजलास से 20 से ज़ायद अरकान गैर हाजिर रहे। MPs की गैर हाजिरी पर इमरान खान ने नाराज़गी का इजहार किया। सूबाई हुकूमत के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया। इजलास में PTI अरकान ने वज़ीर आला परवेज़ इलाही के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। MPs ने शिकवा किया कि PTI अरकान लावारिस काफ लीग के कौंसलर सतह के लोग मुशीर बना लिए गए हैं। चेयरमैन PTI से सवाल किया, ख्वार हो गए हैं, किसके पास जाएं? ज़राए बताते हैं इमरान खान ने एतराफ़ किया कि पंजाब में काफ लीग की हुकूमत है, PTI को अपना वजूद मनवाना होगा। तहरीक इंसाफ को पंजाब में मुश्किलात। पार्लिमानी पार्टी इजलास से 20 से ज़ायद अरकान गैर हाजिर रहे। MPs की गैर हाजिरी पर इमरान खान ने नाराज़गी का इजहार किया। सूबाई हुकूमत के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया। इजलास में PTI अरकान ने वज़ीर आला परवेज़ इलाही के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। और अगर अक्टूबर में मुल्क में इंतखाबात का ऐलान ना हुआ तो पार्टी के लिए अगली हुकूमत बनाना मुश्किल हो जाएगी। ये इंकशाफ PTI के सरबराह इमरान खान ने अपनी पार्टी के जनूबी पंजाब के मेंबरान से बातचीत में किया। उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ के मेंबरान वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से बराह रास्त राबते से गुरेज करें। अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में इस्लामाबाद में हकीकी आज़ादी मार्च की कॉल दूंगा। इमरान खान का ये भी कहना था मेंबरान 23 और 30 सितंबर को अपने हलकों में महंगाई पर एहतजाज करें। डर है कि ज़रूरत पड़ने पर परवेज़ इलाही पंजाब असम्बली फ़ौरन तहरीर नहीं करेंगे। ये कहा गया है चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से। अक्टूबर में इंतखाबात का ऐलान ना हुआ तो पार्टी को अगली हुकूमत बनाना मुश्किल होगी। इमरान खान का जनूबी पंजाब के पार्टी मेंबरान से मुलाकात में इंकशाफ। और अभी आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना तहाइफ जाहिर न करने पर इमरान खान की नाअहली के रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान ने तहाइफ वसूल और फ़रोख्त करना तस्लीम किया, मगर तारीख़ और कीमत नहीं बताई। इमरान खान के वकील ने कहा, इलेक्शन कमीशन को बताना ज़रूरी नहीं कि तोशाखाना के तहाइफ ख़रीदने के लिए रकम कहाँ से आई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत स्पीकर रेफरेंस की समाअत हुई। मुस्लिम लीग नून के वकील खालिद इसहाक ने कहा कि इमरान खान ने तहाइफ गोशवारों से ज़ाहिर नहीं करने का एतराफ़ किया और दावा भी किया कि FBR में फ़रोख्त शुदा तहाइफ की आमदन ज़ाहिर कर दी थी, लेकिन दोनों गोशवारे अलग अलग हैं। खालिद इसहाक ने कहा कि असासे ज़ाहिर ना करने पर इलेक्शन कमीशन ही किसी मेंबर को नाअहल कर सकता है। पाक फ़ौज के सरबराह का 2 रोज़ा सरकारी दौरा चीन। जनरल कमर जावेद बाजवा की चीनी वज़ीर दिफा जनरल वाई फेंग ही से मुलाकात। दिफाई ताउन समेत बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। चीनी वज़ीर दिफा ने CPEC मनसूबों में पेशरफ पर इत्मीनान, जबकि पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार किया। आर्मी चीफ के दौरे के मौके पर चीन ने पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान के लिए 50 करोड़ युआन की इमदाद का ऐलान किया है। सुमेरा खान की रिपोर्ट देखिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चीनी वज़ीर दिफा ने बाहमी ताउन को मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक कर लिया। जनरल वई फेंग ही ने पाक चीन अस्करी ताउन को 2 तरफा ताल्लुकात का अहम सतून करार दिया। CPEC के लिए महफूज माहौल और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए इकदामात पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। दोस्त मुल्क का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस, मजमूई तौर पर 50 करोड़ युआन इमदाद का ऐलान। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू और रिलीफ की कोशिशों को सराहा।
ISPR के मुताबिक चीनी वजीर दिफा ने आर्मी चीफ से मुलाकात में कहा, वक्त की हर आजमाइश पर पूरा उतरने वाले ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। पाकिस्तान के साथ ताउन को फरोग देने के ख्वाह हैं। CPEC का मकसद दोनों ममालिक के अवाम को खुशहाली और फवायद फराहम करना है। जनरल वई फेंग ही ने कहा, उम्मीद है इक्तिसादी राहदारी के मंसूबे बर वक्त मुकम्मल होंगे। सैलाब ज़दगान की इमदादी सरगर्मियों के लिए तकनीकी मदद फराहम करने को तैयार हैं। चीन सैलाब मुतासरीन के लिए 100 मिलियन युआन इंसानी हमदर्दी के फौरी प्रोग्राम के तहत देगा। चीनी हुकूमत 300 मिलियन युआन अलग से देगी। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भी 100 मिलियन युआन देने का ऐलान किया है। चीनी इमदाद 71.3 मिलियन डॉलर पाकिस्तानी करेंसी में 15.8 अरब रुपए बनती है। आर्मी चीफ की कोशिशों से UAE भी सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान कर चुका है। सैलाब से 24 घंटे में 24,670 घरों को नुकसान पहुंचा। NDMA रिपोर्ट के मुताबिक 14,000 से जायद घर मुकम्मल तबाह हुए, जबकि 10,670 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बारिशों और सैलाब से अब तक 7,82,000 से ज़्यादा घर मुकम्मल तबाह हो चुके हैं। 14 जून से अब तक मुल्क भर में 12,716 किलोमीटर सड़कें मुतासिर हुई हैं। 9,59,000 से ज़्यादा मवेशी भी सैलाब की नज़र हो चुके हैं। अब ये बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन से मुतालिक तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट में बताया कि नुमाइश का एहतमाम अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटेरिएट लॉबी में किया गया। तस्वीर में सैलाब से होने वाली तबाही को दिखाया गया है। नुमाइश रवां हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के दौरान में जारी रहेगी। उधर गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गांछे में सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से कोनीस गांव का नक्शा ही बदल गया है। 2 महीने बाद भी मकानात मलबे ना हटाया जा सका। तफसील इस रिपोर्ट में देखते हैं। मानसून की बारिशें और मिट्टी के तोदों का गिरना। जिला गांछे का गांव कोनीस मलबे का ढेर बना। 2 महीने हो रहे हैं मगर गांव मलबे से ना निकल सका। लोग परेशान हैं। 8 जुलाई को जो सैलाब आया था कोनीस में, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से बारहा अपने वादा किया, इसके वादे के बावजूद अभी तक कोई अमली काम नज़र नहीं आ रहा है। 2 महीने पहले गांव कोनीस एक खूबसूरत मकाम हुआ करता था। 28 जुलाई को लैंडस्लाइडिंग ने इसे खाक का ढेर बना दिया था। 31 मकानात मुकम्मल और 21 मकानात जुज़वी तौर पर तबाह हुए थे। एक मशीन यहाँ पर पड़े हुए हैं, वो काम कर रहे, अच्छा घंटे के 6,000 रुपये ले रहे हैं और हुकूमत की तरफ से अच्छा इन मुतासरीन से उल्टे उनसे मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। मुतासरीन ने हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि सर्दियों से पहले बहाली में मदद करें। खैमों में रहना मुमकिन न रहेगा। उन्होंने शिकायत की कि वज़ीर आला खालिद खुर्शीद के दौरे के बावजूद कुछ काम नहीं हुआ। जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी, समा, गांछे। अभी ये बताएं, सरदू के इलाके रोंदू में ज़लज़ले के झटके 3 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ज़लज़ले के बायस कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग हुई है। ज़लज़ले के बायस करदू शाहराह पर लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक रुक गई। आफ्टर शॉक से कई गाड़ियों पर पत्थर गिरे। करदू के इलाके रोंदू में ज़लज़ले के झटके 3 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ज़लज़ले के बायस कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग हुई है। ज़लज़ले के बायस करदू शाहराह पर लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक रुक गई है। आफ्टर शॉक से कई गाड़ियों पर पत्थर गिरे। वेलकम बैक। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अपने दौरे हुकूमत में साबिक वज़ीर आज़म के ऐलान करदा 1 अरब दरख्तों के अहम मंसूबे पर भी मुकम्मल अमल दरामद ना करा सके। जी हाँ, बिलियन ट्री मंसूबे पर 26 अरब में से सिर्फ 6 अरब रुपए खर्च किए जा सके। इस पर बात करेंगे, अब्बास नकवी साथ हैं। अब्बास, मामले से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब जो है उस्मान बुज़दार, उनकी एक और नाअहली सामने आ गई है और पंजाब में बिलियन ट्री मंसूबे के लिए 26 बिलियन रुपए रखे गए और इमरान खान के बिलियन ट्री मंसूबे पर पंजाब हुकूमत ने सिर्फ 6 अरब रुपए इसमें से खर्च किए। बिलियन ट्री मंसूबा जो है वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत का मेन एजेंडा था। इस हवाले से और तरीके इंसाफ की नाकिस पॉलिसी की वजह से जो 20 अरब रुपए है वो इस्तेमाल ही नहीं हो सके उस्मान बुज़दार के दौरे हुकूमत में। तो ये अगर ये कहा जाए कि जो बिलियन ट्री मंसूबा है ये भी मुकम्मल तौर पे पंजाब में नाकाम हो गया और उस्मान बुज़दार भी नाकाम हो गया, तो ये गलत नहीं होगा और इस हवाले से डॉक्यूमेंट भी जो है वो पंजाब असेंबली में सामने आ गए हैं। अब्बास नकवी, तफसील बताने के लिए आपका शुक्रिया।
और अभी आपको बताएं, अमरीकी डॉलर की कदर में मुसलसल 12वें रोज भी इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.66 महंगा होकर 238 रुपये 50 पैसे का हो गया। मजीद जानते हैं समय के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। जी रिजवान आलम, तफसीलात क्या हैं? जी देखिए, इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जो है वो अपने ऑल टाइम हाई की तरफ गामजन है। मुसलसल 12वां रोज है कि करेंसी मार्केट में डॉलर महंगा हो रहा है। इंटरबैंक मार्केट में आज भी डॉलर ₹1.66 महंगा होकर 238 रुपये 50 पैसे की सतह पर पहुंच गया है, जबकि ओपन करेंसी मार्केट में ये 2 रुपये महंगा होकर 244 रुपये में फरोख्त हो रहा है। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो सिर्फ 12 रोज में 19 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ है डॉलर। इसकी वजह से पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज में बहुत शुक्रिया रिजवान आलम, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लाहौर की फजाओं में रोज बरोज चीलों और कौवों की तादाद में इजाफा हो रहा है। शहर में छोटे परिंदों की नस्ल मादूम होने लगी। शिकारी परिंदे माहौलियाती आलूदगी का सबब भी बन रहे हैं। आयशा अता की रिपोर्ट। बागों का शहर लाहौर बना शिकारी परिंदों की आमाज का। ताक लगाए, फड़फड़ाते, छपटते इन परिंदों का अब हर सू बसेरा है। शहर की फिजा में चीलों और कौवों की भरमार से नहीं नजर आते तो छोटे परिंदे। दौर था जब बागों के शहर लाहौर में दिन का आगाज चिड़ियों की चहचहाहट, कबूतरों की गुटरगू और कोयल के सुरीले गीतों से हुआ करता था, मगर अब ये आवाजें ढूंढने से भी नहीं मिलती। इसकी क्या वजूहात है, आइए जानते हैं। वो जो चहचहाहट थी सवेरे 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 का ऐलान वो करती थी, अब वो अलामतें ख़त्म हो रही है। ये चील गोश्त ज़ात खुद की सदका नहीं है, ये माहौल के साथ दुश्मनी है। शहर में कदीम दरख्त कटने और नुमाइशी छोटे दरख्तों की भरमार ने नन्हे पंछियों से इनके आशियाने छीन लिए। अगर भूले से कोई घोंसला नजर आ भी जाए तो ज्यादा देर इन परिंदों की नजरों से ओझल नहीं रह पाता। शहर में चीलों की भरमार चील गोश्त बेचने वालों की मरहूने मिन्नत है। गोश्त मिले तो ठीक, वरना ये चीलें इंसानों पर भी झपट सकती हैं। गोश्त डलवाना या चीलों को ये बंद करवाना चाहिए ताकि हम हिफाजत रह सके, ये एनवायरनमेंट खराब ना हो हमारा। जब ये गोश्त नीचे फेंकते हैं और चीलें काफ़ी ज़्यादा झपट मारती हैं, वो सर के अंदर, कल भी बच्चे मतलब फैमिली मदर साथ थी, मदर के भी सर में उन्होंने मारी।